देश के कद्दावर नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक का आज निधन हो गया। सतपाल मलिक जी का आज निधन देश के सरकारी अस्पताल राम मनोहर लोहिया यानी कि आरएमएल हॉस्पिटल में हुआ। वो लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे और उनका इलाज के दौरान आज निधन। उन्होंने उड़ीसा हो, मेघालय हो, गोवा हो, जम्मू कश्मीर हो, बिहार, सभी जगह राज्यपाल के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी। उन पर आरोप भी बहुत लगे करप्शन के, लेकिन सिद्ध कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अपने जीवन में, अपने बेबाक अंदाजी में जिस तरीके की राजनीति की, उसकी सराहना पूरा देश करता है। वो अपने निर्भीक अंदाज के लिए जाने जाते रहे। उन पर सरकार की तरफ से कई आरोप लगे। जांच एजेंसियों ने उनके खिलाफ कई जांच तक खोली, लेकिन एजेंसियों के हाथ हमेशा खाली रहे। अपने निधन से पहले सतपाल मलिक ने एक्स पर एक पोस्ट किया और उस पोस्ट ने कि मोदी सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। वो पोस्ट क्या है, हम आपको सह अक्षर पढ़कर बताते हैं कि सतपाल मलिक जी ने अपने इस आखिरी पोस्ट में क्या कुछ लिखा और किन अहम सवालों को जन्म दिया। वो लिखते हैं, नमस्कार साथियों, मैं पिछले लगभग 1 महीने के करीब से अस्पताल में भर्ती हूं और किडनी की समस्या से जूझ रहा हूं। परसों सुबह मैं ठीक था, लेकिन आज फिर से मुझे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। मेरी हालत बहुत गंभीर होती जा रही है। मैं रहूं या ना रहूं, इसलिए अपने देशवासियों को सच्चाई बताना चाहता हूं। वो किस सच्चाई की बात कर रहे हैं और कैसी सच्चाई की बात कर रहे हैं, यह आखिरी पोस्ट है उनका। आगे क्या लिखते हैं हम आपको वो भी पढ़ के बताते हैं। जब मैं गवर्नर के पद पर था तो उस समय मुझे 150 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश हुई, परंतु मैं मेरे राजनीतिक गुरु किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की तरह ईमानदारी से काम करता रहा और मेरा ईमान वो कभी नहीं डिगा सके। समझने वाली चीज ये है कि उन्होंने अपने आखिरी पोस्ट में बताया कि जब वो राज्यपाल थे तो उन्हें 150 करोड़ रुपए की ऑफर मिले कि ले लीजिए और चुप हो जाइए, जब वो देश के हित की बात करते, जब वो सवाल पूछे। आगे वो क्या लिखते हैं वो हम आपको बताते हैं। जब मैं गवर्नर था उस समय किसान आंदोलन भी चल रहा था। मैंने बगैर राजनीतिक लोभ लालच के पद पर रहते हुए किसानों की मांग को उठाया। फिर महिला पहलवानों के आंदोलन में जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक उनकी हर लड़ाई में उनके साथ रहा। पुलवामा में शहीद वीर जवानों के मामले को उठाया, जिसकी आज तक सरकार ने कोई जांच नहीं कराई। समझने वाली चीज ये है, पूर्व राज्यपाल जम्मू कश्मीर सतपाल मलिक अपने आखिरी एक्स पोस्ट में सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पुलवामा में जो हमला हुआ, जो शहीद जवान मारे गए, उनकी जांच, उसकी जांच सरकार ने आज तक नहीं कराई मेरे बार बार कहने पर। आगे वो क्या लिखते हैं हम आपको वो पढ़ के बताते हैं। वो लिखते हैं, सरकार मुझे सीबीआई का डर दिखाकर झूठे चार्जशीट में फंसाने के बहाने ढूंढ रही है। जिस मामले में मुझे फंसाना चाहते हैं उस टेंडर को मैंने खुद निरस्त किया था। मैंने खुद प्रधानमंत्री जी को बताया था इस मामले में करप्शन है और उन्हें बताने के बाद मैंने उस टेंडर को कैंसिल किया। मेरे तबादला होने के बाद में किसी अन्य के हस्ताक्षर से यह टेंडर हुआ। मैं सरकार को और सरकारी एजेंसियों को बताना चाहता हूं कि मैं किसान कौम से हूं और मैं ना तो डरने वाला हूं और ना ही झुकने वाला हूं। समझने वाली चीज यह है कि सतपाल मलिक अपनी आखिरी पोस्ट देश की जनता के साथ साथ सरकार से तीखे सवाल कर रहे हैं
और देश को अवगत करा रहे हैं कि सरकार ने उनके साथ क्या किया। आगे वो क्या लिखते हैं वो मैं बताता हूं। सरकार ने मुझे बदनाम करने की पूरी ताकत लगा दी। अंत में मेरा सरकार और सरकारी एजेंसियों से अनुरोध है कि मेरे प्यारे देश की जनता को सच्चाई जरूर बताना कि आपको छानबीन में मेरे पास क्या मिला। समझने वाली चीज यह है कि सतपाल मलिक पूर्व गवर्नर कितना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि उनको फंसाने की पूरी तरीके से कोशिश की गई, और वो ये अनुरोध भी कर रहे हैं अपनी आखिरी इच्छा के तौर पर कि सरकार और सरकारी एजेंसियां ये जरूर देश को बताएं कि उनके पास आखिर में क्या मिला, क्या उनके पास संपत्ति थी। आगे वो क्या लिखते हैं वो हम आपको बताते हैं। हालांकि सच्चाई तो यह है, आगे वो सच्चाई बयां कर रहे हैं अपनी, क्या लिखते हैं हम आपको बताते हैं। हालांकि सच्चाई तो यह है कि 50 साल से अधिक लंबे राजनीतिक जीवन में बहुत बड़े पदों पर देश सेवा करने का मौका मिलने के बाद भी आज भी मैं एक कमरे के मकान में रह रहा हूं और कर्ज में भी। समझने वाली चीज है कि सतपाल मलिक कह रहे हैं कि मैं एक कमरे के मकान में रहता हूं और कर्ज में भी, और अंत में क्या लिखते हैं वो हम आपको बताते हैं। अगर आज मेरे पास धन दौलत होती तो मैं प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराता। सतपाल मलिक गवर्नर देश के या कहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक अपनी आखिरी पोस्ट में लिखते हैं कि यदि मेरे पास पैसा होता, धन दौलत होती, तो मैं अपने आखिरी समय में, अंत समय में अपना इलाज देश के प्राइवेट अस्पताल में कराता, ना कि सरकारी अस्पताल। जबकि जांच एजेंसियां उन पर भ्रष्ट होने का दावा करते हुए जांच कर, सरकार उनसे पैसा निकालने की कोशिश करती। समझने वाली चीज है कि कैसी राजनीति इस देश में हो रही है। सतपाल मलिक एक ऐसे कद्दावर नेता थे, उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों को नहीं छोड़ा, उनके सिद्धांतों पर काम किया। अपने अंत समय में उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखकर सरकार से सवाल भी। अब देखना यह होगा कि सरकार क्या उनके इस आखिरी पोस्ट का जवाब देती है या नहीं। साथ ही हम आपको यह बताते हैं कि सतपाल मलिक जब जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे तो उन्होंने किन अहम 5 सवालों को पूछा समय समय पर। हम आपको वो सवाल बताते हैं, समझने आप खुद जब अंदाजा लगाइए कि क्या सरकार को या मोदी और शाह जी को इनके जवाब देने चाहिए या नहीं। हम आपको वो सवाल पहले पढ़ के बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। पहला, 2 नवंबर 2021 पुलवामा अटैक के वक्त पीएम नरेंद्र मोदी कॉर्बेट नेशनल पार्क में शूटिंग करवा रहे थे। बाहर आकर पीएम ने एक ढाबे से फोन कर मुझसे पूछा क्या हुआ। मैंने कहा यह हमारी गलती से हुआ है, तब मुझे चुप करवा दिया। समझने वाली चीज यह है कि ये सतपाल मलिक ने लिखा कि पीएम ने मुझसे पूछा और मैंने कहा कि ये हमारी गलती से हुआ है, तो उन्हें कहा गया कि चुप हो जाइए, कुछ मत बोलिए, जनता से इसको मत बताइए कि क्या हुआ, कैसे हुआ पुलवामा। समझने वाली चीज। इसके बाद उन्होंने दूसरा पोस्ट किया, वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने दूसरा पोस्ट किया 25 अप्रैल 2023 को। देश बहुत गलत आदमी के हाथ में है। यदि किसान एक नहीं हुआ और केंद्र में बैठी सरकार दोबारा सत्ता में आई तो किसान नहीं बचेंगे। वे सबसे पहले खेती खत्म कर देंगे ताकि आप मजदूरी करने लगे, उसके बाद फौज को खत्म कर देंगे। ये सतपाल मलिक कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल। आज हम उनकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका आज निधन है और उन्होंने क्या आरोप लगाए ये देश को जानने जरूरी है। क्या सरकार उनके इन आरोपों को खंडन करेगी या इसका जवाब देगी? क्योंकि वो बहुत अहम बात है। इसके बाद हम आपको तीसरा सवाल आपको बताते हैं कि सतपाल मलिक ने सरकार से क्या कहा या क्या आरोप लगाया, वो हम आपको बताते हैं। 21 मई 2023 को
अगर अगले चुनाव तक जनता ने इनके खिलाफ मतदान नहीं किया तो ये आपको मतदान करने लायक ही नहीं छोड़ेंगे। ये यह कह देंगे कि जब हम ही चुनाव जीतते हैं तो चुनाव कराने की क्या जरूरत है। ना कोर्ट रहेंगे, ना फोर्स रहेगी, ना फौजी रहेंगे, ना कोई ऐसा सिस्टम रहेगा जिससे इन पर कंट्रोल किया जा सके। ये तीसरा पोस्ट है जो 21 मई 2023 को सतपाल मलिक ने किया। अपने चौथे पोस्ट में 22 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नाक के नीचे भ्रष्टाचार करवाते हैं। उसमें इनकी हिस्सेदारी होती है और पूरी रकम अडानी को जाती है। ये बात कोई और नहीं, कोई आम इंसान नहीं, देश के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने आरोप के तौर पर लगाया और कहा। समझने वाली चीज यह है कि अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में किसी से ना डरने वाले सतपाल मलिक, उन्होंने समय समय पर सवाल किए और ऐसे सवाल किए जिन सवालों का सरकार जवाब नहीं दे पाई, तो उनके खिलाफ जांच शुरू करवा दी। आखिरी पांचवा सवाल उन्होंने क्या किया या देश की जनता के सामने 6 मई 2025 को पहलगांव की असफलता के पीएम मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने अभी तक इसकी जिम्मेदारी स्वीकारी नहीं। ये सतपाल मलिक कह रहे हैं कि पीएम ने इसकी जो जिम्मेदारी है वो नहीं स्वीकार है और उन्हें ये स्वीकारनी चाहिए। समझने वाली चीज ये है कि देश की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाने वाले, देश में कई बार गवर्नर के पद पर कार्यरत रहने वाले सतपाल मलिक, बेबाक अंदाज में अपनी बात कहने वाले सतपाल, उन्होंने समय समय पर सरकार से सवाल किए और देश को बताया कि सरकार किस तरीके से निरंकुश है। और अपने अंत समय में उन्होंने जो एक्स पर पोस्ट डाला, उस पोस्ट से मोदी सरकार, शाह की सरकार को या पूरी बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर। अब देखना यह होगा क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह या पूरी बीजेपी सरकार सबके सामने आकर इन सवालों के जवाब देती है या जांच एजेंसियां सच में, क्या वाकई सच में सच सामने लाती हैं, या जिस तरीके से देश में चल रहा है, विपक्ष सवाल पे सवाल कर रहा है और बीजेपी या मोदी शाह जवाब नहीं दे रहे हैं, ऐसा ही चलता है। बहरहाल इस सब पर निगाह बनाकर रखेंगे। यदि आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक ये खबरें पहुंचाता रहूं। नमस्कार।